तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 से पहले के एग्जाम्पल, और देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो चलो अब हम ग्रीन कलर लेते हैं, डार्क ग्रीन लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिखा सॉल्यूशन, और देन लिखा एक, देन बनाया एक लाइन, इसको हम बोलेंगे रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया RW मतलब रफ वर्क। ठीक है, तो देखो, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन is 9 by 7 and their expenses ratio is 4 by 3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. तो ये कह रहा है कि यार, दो दोस्त हैं, एक मान लो 9000 कुछ कमा रहा है, एक 7000 कुछ कमा रहा है, तो उसका रेशियो कितना आ गया? 9/7। हमें नहीं पता वो कितने कमा रहे हैं, बट उनका रेशियो हमें पता है 9/7। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों में, जैसे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई और रखा था दोनों में, है ना, 9 into 1000 9000, 7 into 1000 7000। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मैं दोनों की इनकम्स को 9x और 7x लिख सकता हूँ। ऐसी ही इनके एक्सपेंसेस कितना, मान लो एक 4000 के एक्सपेंसेस कर रहा है, एक 3000 के एक्सपेंसेस कर रहा है, तो उसका रेशियो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई ये कुछ इंटू वाई से मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पे 1000 छोड़ दो, यहाँ पे मान लो क्योंकि फिर वो हजार हजार दोनों में सेम हो जाएगा, रहने दो। यहाँ पे मान लो 4/3 रेशियो है ना, तो ये 400 रुपये का खर्चा कर रहा है, ये मान लो 300 रुपये का खर्चा कर रहा है ना, तो इनका 4/3 है रेशियो। तो मतलब कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों से, उसको मैं बाय बाय मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मान के, समझे, थोड़ा सा तो आइडिया होगा, है ना, आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं, लेट द एक्सपेंसेस बी rupees 9x and 7x, rupees 7x। ऑल्सो, अच्छा ये एक्सपेंसिव नहीं, सॉरी, ये तो इनकम है ना। हाँ, इनकम बी रुपीज 9x and 7x। ऑल्सो द, ऑल्सो लेट द, लेट द एक्सपेंसेस बी रुपीज, कितने कितने होंगे, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेते हैं 4y एंड रुपीज 3y। अब भाई दोनों ही 2000 रुपये महीने के बचा पा रहे हैं। अच्छा, तो जब ये 9x इस पहले वाले बंदे की इनकम है, और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 4x, है ना, उसके बाद उसके पास 2000 रुपये बच रहे हैं महीने के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। हमें एलिमिनेशन मेथड करना है ना इसमें, बाय, अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली एक्सरसाइज ही पूरी एलिमिनेशन मेथड की है, तो उसमें हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, और देखो, जो दूसरा बंदा है उसकी इनकम है 7x, और वो थोड़ा एक्सपेंसेस भी इसलिए कम कर रहा है 3y, है ना, और वो भी 2000 बचा पा रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है जी, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, बताओ क्या करते थे? यहाँ दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को कॉमन कर लेते थे, या तो एक्स को कर लो कॉमन, या वाई को कर लो, और पूरी इक्वेशन को जिससे हम एक्स से या वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम एक्स को सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 और 7 का 63। तो 9 को किससे, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 बनाने के लिए, है ना। तो 63x ये किससे मल्टीप्लाई हुई है, ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो पूरी इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई होगी। तो 28y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करा 14,000, 14,000 रुपए। ठीक है, 1 into 7। और जो ये वाली इक्वेशन है, इसको 63 बनाने के लिए 7x को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 63x माइनस 27y इक्वल्स टू, ये कितना है, 18000। ठीक है, 18,000 रुपये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करके इसको। और ये फिर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि भाई ये दोनों अब हम माइनस ही करने वाले हैं, इन दोनों के साइन सेम है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर साइन अपोजिट होते तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ये माइनस का 28 प्लस का 27, तो ये माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 4000। ठीक है जी, तो y आ गया हमारा 4000। अच्छा जी, हमें क्या निकालना था,
फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अच्छा, मंथली इनकम निकालनी। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 4000 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू कितने, 2000 रुपए। ठीक है जी। 9x इक्वल्स टू ये कितने, 16,000, 2000 प्लस 16,000, 9x इक्वल्स टू 18,000 और x आ गया 2000, है ना। और हमने इनकी वो क्या क्या मानी थी, इनकम। इनकम इनकी थी 9x और 7x। ठीक है। सो देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स आर रुपीज, क्या है, 9x है ना, 9 इंटू 2000, मतलब जो पहला बंदा है वो तो 18,000 कमा रहा है, एंड जो दूसरा बंदा है वो कमा रहा है रुपीज 7 इंटू 2000, मतलब वो कमा रहा है 14,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक कॉमा लगा देना बस, और क्या। तो ये समझ में आ गया। और अगर एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं तो हम पे वाई है, तो जो पहला बंदा है उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वाई कितना था, 4000, तो 4 इंटू 4 तो जो पहला बंदा था उसके एक्सपेंसेस हो रहे थे 16,000, 4 इंटू 4,000, 16,000 है ना, 16,000। और दूसरे वाले के 3 इंटू 4,000 मतलब 12,000। ठीक है, अगर पूछा होता तो। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फाइंड आउट द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा देखो, इसको देखने से, इसको सॉल्व करने से पहले जरा इक्वेशन देखो। ये 2x प्लस 3y, 4x प्लस 6y, ये दोनों जो है x और y के कोफिशिएंट, ये डबल है ना। तो ये क्या बन रहा है, ये a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बन रहा है, एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो ये कौन सी इक्वेशन आ रही है, ये पैरेलल लाइंस है दोनों। तो कायदे में इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो इनका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो, कोई नहीं, बाद में पी लेंगे पानी। तो ये रफ वर्क हो गया। ठीक है जी। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन 1 हो गई। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं नाउ, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4, 2 और 4 का 4, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल करने के लिए, तो मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, 1 है ना। तो ये इक्वेशन 1 इंटू 2 का रखी है हमने, और ये 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 2, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं, बस 1 से ही मतलब हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके, बट सेम ही लिख दिया। और फिर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी, माइनस माइनस माइनस, अरे भाई ये तो सब कुछ कट गया, ये तो 0 इक्वल्स टू 7 आ गया, सॉरी 0 इक्वल्स टू 9 आ गया, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, है ना। ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बोल दिया था कि भाई जो उसका a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ रहा है, बट वो c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और अगर यहीं पे ही ये इक्वल हो जाती तो ये हो जाती कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक, बिल्कुल, है ना, ऐसे एक के ऊपर एक, तो इसके आ जाते हैं इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सबसे पहले लिखा हमारी परंपरा जो है सॉल्यूशन,
और दूसरी बनाई हमारी यहाँ पे लाइन। ठीक है जी, तो हमने शुरू करा रबर। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अच्छा जी, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय टू, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अच्छा जी, देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि यार एक नंबर है, उस सम ऑफ, अच्छा सम कह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक नंबर मान लो एक्स वाई मान लेता हूँ, एक नंबर, ठीक है, उसकी वन डिजिट वाई है, टेन डिजिट एक्स है, ठीक है जी। तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स, लाइक मतलब ये एक्स इंटू वाई नहीं है, इसको ऐसे मत लिखो, ठीक है। मान लो एक नंबर है 10, है ना, 10 नहीं, 10, एक मान लो नंबर है 12। तो 12 को हम कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 2 ही तो लिखते हैं। तो अगर इसको मैं मतलब डिजिट्स को, सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, डिजिट्स को 1 मान लूं और वाई वाली डिजिट 2 मान लूं, तो हमारा जो नंबर है, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स वाई एक नंबर है, तो वो नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई तो हो जाएगा, है ना। अगर 73 है तो उसको मैं 70 प्लस 3 तो लिखता हूं। तो अगर फिर मतलब मान लो एक नंबर मैंने बोला जिसकी डिजिट वन डिजिट वाई है और टेन डिजिट एक्स है, तो उस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 10 इंटू एक्स। जैसे यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 10 इंटू, ये तो ये वही तो लिखा हुआ है, 10 इंटू 7, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम डिजिट सेलेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि हमें भाई डिजिट्स में ही दे रखा है सब कुछ, कि भाई डिफरेंस डिजिट का 2 है, ठीक है। लेट द वंस डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट भी बी एक्स, है ना। तो हमारा सो द नंबर फॉर्म इज कितना होगा, 10x प्लस वाई तो होगा, अभी बताया ना। मान लो अगर एक्स वाई डिजिट्स हैं, तो ये कितना, 10x प्लस वाई तो होगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो थोड़े टाइम इसको याद रख लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ। तो उसने कहा है कि भाई अगर मैं इस नंबर को ऐड करूं, जो हमारा नंबर है, सो अगर मैं 10x प्लस वाई, नंबर तो हमारा यही है ना, इसको ऐड करूं और फिर मैं रिवर्स डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, डिजिट्स को रिवर्स करने पे क्या आएगा, 10y प्लस एक्स। मान लो अगर 73 है, उसको 70 प्लस 3 लिखते हैं ना, तो रिवर्स डिजिट का डिजिट्स रिवर्स करने पे 37 आ जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, 30 प्लस 7 ना। तो ऐसी इस बार 10y प्लस एक्स, रिवर्स डिजिट्स रिवर्स करने पे, ठीक है। वो हमें दे रखा है 66। अच्छा जी, तो ये कितना हो गया, ये 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। अब y कॉमन ले लिया, x प्लस वाई हो गया, ये सॉरी 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई हो गया और ये 66 हो गया। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 6, है ना। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और देखो उसने क्या बोल रखा है, द डिफरेंस इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अच्छा जी, तो फाइंड द नंबर। मान लो अभी हमें नहीं पता कि नंबर 36, मान लो नंबर अगर 36 है, 36 है, 63 है, ठीक है। इन कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, क्योंकि हमने अभी बोला नहीं कौन सी डिजिट पहले है। तो हम अगर मान लें, दो कंडीशन मान लें, इफ x इज ग्रेटर देन y, है ना, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ अगर हम x को बड़ा मानते हैं ना, नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ देखो वाई 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 एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो यहाँ पे मैं एडिंग कर देता हूँ, एडिंग। तो ये y से y कट गया, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8, x इक्वल्स टू 4। x जब 4 आया, पुटिंग x इन इक्वेशन
टू मान लो, टू में रख देते हैं एक्स को। तो ये 4 - y = 2 और y = 2 आ जाएगा। ये 4 इधर जाके -2, -y -2, तो 2/2 आ गया। ठीक है, सो आर रिक्वायर्ड, सो अभी तो हमने एक ही केस चेक करा है ना यहाँ पे, देखो कि भाई जब जब x बड़ा है y से, है ना। अभी हम दूसरा केस भी चेक करेंगे। सो वन नंबर इज, क्या होगा, हमने x को 10th डिजिट माना था, तो पहला नंबर आ गया 42, है ना। और इफ दूसरी कंडीशन, पेन बदल लेता है तो ग्रीन, इफ x इज लेस देन y, है ना, सो y - x = 2। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी हमारी कि भाई जब हमने कहा कि यूनिट डिजिट बढ़ी है, हमें नहीं पता अब, तो वो वाले उससे सॉल्व करो आप। तो x + y = 6, ये इक्वेशन 1 है। और x, और सॉरी, ये इसको -x + y लिख देता हूँ =2, तो इक्वेशन 2 हो गई, है ना। अब इसको ऐड कर दें, अगर एडिंग, फिर 2y = 8 और y = 4, पुटिंग y = 4 इन इक्वेशन 3 में रख देता है। 4 - x = 2, तो x हमारा कितना आ गया, 2 के इक्वल। सो अनदर रिक्वायर्ड नंबर इज, x को हमने टेंस में माना था ना, और y वंस पे था, तो 24। तो बस यहाँ पे हम कह सकते हैं, सो आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 24 एंड 42। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 3.3 पे चलते हैं। और कितने हमारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 9 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम निपटा देंगे। नेक्स्ट कितने 40 मिनट्स में ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन से करना है, तो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन से, उसके बाद आप ही करोगे सारे। ठीक है, तो सॉल्यूशन x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी परंपरा हमने भूल गए थोड़ी सी, जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो भारत देश अपनी परंपराओं के लिए तो प्रसिद्ध है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने अभी पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, अच्छा जी, x = 5 - y लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये 2x - 3y = 4, इसको इक्वेशन अगर 2 मान लें, तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 - y -3y = 4, फिर 10 - 2y -3y = 4। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 5y = 4, 10 माइनस, अरे इधर को ले जाऊंगा, तो ये माइनस का 5y कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 4, तो माइनस का 6, तो y = 6/5। ठीक है जी, पुटिंग
y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख दें, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, तो ये 25 माइनस 6/5 मतलब 19/5 आ गया। ठीक है, इस वाले मेथड से हमारे एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई 19/5, वाई आ गई 6/5। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चाहे मेथड कोई सा भी हो, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या चेंज हो जाएंगी? नहीं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये बाय एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो हमारी दोनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए, दोनों आंसर्स में। मतलब अगर सेम नहीं आई है ना, अगर की सेम नहीं आई, तो हमने दोनों में से किसी एक में गलती करी है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है ना, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये और इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही टू डली हुई है। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो मैंने जो इक्वेशन, ये 3 है ना, ये 3 लिखा है, मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ। इक्वेशन 3 लिखा है, 3 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन 2 ही है। इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई करा, बस लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई, बट सेम ही रहता है। अब सब्ट्रैक्टिंग करा, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो गया, ये कितना आ गया, 5y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/5 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1, वो क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था ना, 5, तो x प्लस 6y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 इक्वल्स टू 25 माइनस 6/5 इक्वल्स टू 19/5। तो हमारा x आ गया 19/5। ठीक है, तो हमारा x आ गया 19/5 और y आ गया 6/5। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होगा। देखो दोनों मेथड से एग्जैक्ट सेम आंसर आए। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन से मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करूंगा, सब्स्टिट्यूशन आप खुद करोगे ट्राई। ठीक है, और बताना मेरे को कि भाई अगर आंसर गलत आए तो, कि भाई आपने सर आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, या आप चेक करना अगर आपका आंसर अलग आ रहा है कि भाई आपने तो कहीं गलती नहीं कर दी। ठीक है, क्योंकि भाई हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू। अच्छा अब देखो इस इक्वेशन में देखो थोड़ा सा, सबसे आसान क्या है, ये वाला देखो, ये जो y है ये वैसी माइनस में, ये वाला प्लस में है। तो बस मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस का 4y हो गया, मैं सीधा ऐड कर दूंगा, खत्म, y कट जाएगा, है ना। तो ये देख के करना कि भाई किससे क्या करना, अरे किस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करे जो आसानी से काम हो जाए हमारा। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अच्छा इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो ये इक्वेशन 1 इंटू 1 ही है। और ये वाली यहाँ पे हम कर रहे हैं एडिंग, तो ये तो कट गया, 7y इक्वल्स टू 14 आ गया, तो y मेरा कितना आ गया, y इक्वल्स टू 2 आ गया। अच्छा जी, पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, 1 में 2 में डाल देते हैं, 2 थोड़ी छोटी लग रही है देखना, 2x माइनस 2y। अरे वैसे तो देखो इसमें भी ना, ये देखो 2 2 2 है ना, तो ये भी कॉमन कट सकता है, तो कोई नहीं, बट 2x माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, कंफर्म करके बच्चा बताना बच्चों सही है आंसर या नहीं। तो x इक्वल्स टू 3 कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 करा, इसको हमने बक्से में बंद, ताकि हमारे नंबर ना उड़ जाए। ऐसा ना हो कि टीचर को आंसर ही ना दिखे जो हमारे चेक कर रहे हैं, और इसमें एक
सिग्नेचर मार दिया आंसर का। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आए और यहाँ लिखा सॉल्यूशन हमारी परंपरा के हिसाब से, और खींची एक यहाँ पे बढ़िया सी लाइन। अच्छा, ये चीज बढ़िया पता चल गई कि यहाँ पे एक लाइन खींच सकती है ऐसे आराम से, ये वाली टूल यूज करके, वरना बार बार दिक्कत हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही थी। ठीक है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार यहाँ पे लिखा है 9x। बट ये याद रखना, जो जैसे लिखा है ना, जैसे अगर सब कुछ लेफ्ट में लिखा है तो सब कुछ लेफ्ट में ही लेके आओ, और x के नीचे x तरीके से अच्छे से, -2y -7 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ये दोनों आपस में लाइक अगर इन दोनों का एलसीएम लो तो 9 आ जाएगा आराम से। बट इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए मेरे को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसको 5 से। अरे इतना मेहनत क्यों करनी, ये देखो ना, यहाँ जब 3 है तो बस इसको, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 9x आ जाएगा, यहाँ तो पहले से ही 9x है, और बस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले पेन चलाने से पहले, ठीक है, दिमाग में सोचो करना क्या है, उसके बाद बस सॉल्व करने के लिए उठाओ पेन कॉपी पे। ठीक है, चलाओ, सॉल्यूशन तो पहले से ही दिमाग में होना चाहिए, बस आंसर निकालने के लिए पेन चलना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9x माइनस 15y माइनस 12 = 0। ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 × 3, 9x माइनस 2y माइनस 7 = 0। ये इक्वेशन 2 × 1, सब्ट्रैक्टिंग है ना, तो ये माइनस का वो प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, और ये क्या है, माइनस का प्लस बन गया, और यहाँ प्लस का माइनस बन गया, तो ये तो कट गया। ये कितना बचा, ये बचा 13 -15 + 2 -13y, ये प्लस का है 7, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ तो =0 है ही, तो y कितना हो गया, ये 5 प्लस का हो गया, और ये माइनस का 13 नीचे जाके हो गया, या चलो इतना डायरेक्ट भी नहीं लिखते, माइनस का 13y, y = -5/13। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन, पहली वाली थोड़ी छोटी लग रही है ना, उसमें रखते था, पुटिंग y = -5/13 इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y = -4 = 0, -4 = 0, और 3x माइनस 5 × -5/13 -4 = 0, 3x, ये कितना हो गया, प्लस का 25 अपॉन 13 माइनस का 4 = 0, 3x, ये देखो 13 4 जा 26, 52, 52 हो गया, 25 माइनस 52 अपॉन 13 = 0। अच्छा जी, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 39x माइनस कितना हो जाएगा, रफ वर्क में करके देखो अपने आप, 25 और 27, 27 = 0, तो x कितना हो गया, 27 तो उधर पॉजिटिव में चला गया, और ये 39 देखो कुछ कॉमन कट रहा है, हाँ जी 3 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो काट दिया 3 से, तो ये कितना 9 बचा, ये 13 बचा, तो x कितना आ गया 9/13। ठीक है जी, सो x = 9/13 और y = -5/13। ठीक है, करा बक्से में बंद और यहाँ डाल दिया हमने आंसर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 4, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन 4 रह रहा है, वो भी हम खत्म करते हैं, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे 5 पड़ाव है, वो पार करके हमारी एनसीईआरटी खत्म पूरी। ठीक है, फिर हम आरएस शुरू करेंगे अगले क्लास से। तो ये सॉल्यूशन, और यहाँ हमने रव का कॉलम बनाया, बहुत बढ़िया, x/2 + 2y/3 = -1 गिवन है, और x माइनस y/3 = 3। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों दो चीजें हैं, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये x कट जाएगा यहाँ पे, है ना, या दूसरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इतनी मेहनत करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है,
थोड़ा सा आराम से दिमाग चलाओ और थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स सेम ही मिलने वाले हैं अगर आंसर सही आ रहा है तो। बस गलत तरीके से मत देख लिखना कहीं और से आंसर, समझ रहे हो, ठीक है। अपनी ईमानदारी से खुद करना, बस वही होता है सबसे बड़ी चीज, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 इंटू, ये क्या होता है, 2 इंटू x/2, ये 2 से 2 कट गया तो ये x आ जाएगा, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2y में तो ये 4y/3 इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 का रखी है, x-y/3 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2 बस इंटू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्टिंग, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये थोड़ा माइनस कर लिख देता है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब इसको ना कोई दिक्कत नहीं है, इसको या तो देखो थोड़ा सा अगर तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो ऐसे लिख दो, 4y/3 प्लस y/3, और फिर अगले स्टेप में कैलकुलेट कर लेना। या जब देखो एलसीएम से, और एक काम भी कर सकते हो, है ना, इसको रफ में कैलकुलेट कर लो, 4y/3 प्लस y/3, 5y/3, ठीक है, 5y/3, और ये देखो ये कितना हो जाएगा, -2 -3 -5, तो y कितना आ गया, -5 5 3 है ना, 5/3, और y इक्वल्स टू -3, ये 5 से 5 कट गया, ये माइनस बचेगा, और ये y इक्वल्स टू -3, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2 में रख देता है, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 है ना, तो x -3/3 इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। तो ये x माइनस -1 हो गया इक्वल्स टू 3, तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और ये x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर, आंसर इसको अभी बक्से में बंद करा, आंसर तो हमारे दोनों है ना, सो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3, ये हमारा आंसर है। और देखो जो पूरा क्वेश्चन था उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है, मैं सिर्फ एलिमिनेशन करके दिखा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन खुद करना, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा जी, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, 5 वर्ड प्रॉब्लम है एलिमिनेशन मेथड की, अभी खत्म कर देंगे 25 मिनट में, बस खत्म, ठीक है। चलो, ये बनाया हमने रबर का कॉलम जी, ठीक है। देखो अब देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction, let's study। तो हम अगर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y मान लें, उसके बाद हम इसमें जो जो का है हम वो कर देंगे, ठीक है जी। तो नहीं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। सो आर फ्रैक्शन इज, क्या है हमारा फ्रैक्शन, x/y, ठीक है जी। इसने कहा है भाई ऊपर ऊपर से एक, ऊपर एक ऐड कर दो, नीचे एक माइनस कर दो। अब एक काम करते हैं, लिखते हैं, नाउ x+1 और y-1, इन्होंने कहा फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x+1 इक्वल्स टू 1 इंटू y-1 जी, ठीक है। तो ये x+1 इक्वल्स टू y-1, तो x y को उधर लिया -y, और -1 को भी इधर लिया, तो +2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगर यही सब्सटीट्यूशन होता तो मैं बस 1 को उधर ले जाता और x इक्वल्स टू y-2 लिख देता, क्योंकि मेरे को x को सब्सटीट्यूट करना था आगे, बट यहाँ पे काटना है तो मैं सबको एक जगह लिया है और काट देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ऑल्सो x ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दिया, एक सेकेंड,
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा, ठीक है। तो ये हमें बोल रखा है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक है जी। तो आगे सॉल्व करा, 2x इक्वल्स टू 1 × y+1, 2x इक्वल्स टू y+1, है ना। 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो कि यार वाई वाई है, दोनों में एक एक वाई है, दोनों नेगेटिव साइन के हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरा वाई कट जाएगा, एक्स में जो आना है वो आप पता चल जाएगा मेरे को, एक्स में डिजिट क्या है। सो x-2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x-y -1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है जी। यहाँ हम कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये -x, ये -y प्लस y, ये कट गया, ये हो गया प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 जी, ठीक है। तो x कितना हो गया 3, ठीक है। और y कौन सी इक्वेशन है, हाँ, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख देता है, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, y आ गया हमारा 5, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड, हमें इसमें x और y की वैल्यू नहीं पूछी, हमें इसमें फ्रैक्शन पूछा है, एक सेकंड जरा, हाँ ठीक है। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, कितना है x/y, तो x कितना है 5, y कितना है 5, वो 3, सॉरी, x कितना है 3, y कितना है 5, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको लिखा सॉल्यूशन और यहां डाल दी एक लाइन, ठीक है। रबर, 5 years ago नूरी was 3 times as old as सोनू। अच्छा, तो सोनू और नूरी की बात हो रही है ना। लेट, तो हम इन दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, क्योंकि वही पूछा होता है, हाउ ओल्ड सोनू एंड नूरी, नूरी एंड सोनू आर। और अगर ये पूछा होता 10 साल बाद बताओ ये कितना है, जब भी हम प्रेजेंट एज एड वो लेट करते, एक्स और वाई है ना, और उसके बाद में हम उसमें 10 ऐड कर देते, अगर पूछा होता 10 साल बाद कितने होंगे, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या है, नूरी बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स, ठीक है। अच्छा जी, देखो क्या कहा है, 5 years अगो, तो 5 years अगो, ठीक है, नूरीज एज x-5, 5 साल पहले अपनी एज में से 5 कम ही तो होंगे, है ना। और सोनूज एज y-5 years, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस देन ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की उम्र 3 गुना ज्यादा थी, है ना। अब मेरे को अगर इक्वल करना है, तो मैं सोनू की में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये वाली चीज बड़ी है, ये वाली चीज छोटी है, मेरे को दोनों को इक्वल रखना है, तो मेरे को इसमें कुछ गुण कर, कुछ मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए न्यूमेरिकली, ठीक है। तो छोटे में इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x-5 इक्वल्स टू 3 × y-5, मूवी वॉज थ्राइस, ठीक है। 10 years लेटर, ये हमारी इक्वेशन 1 है, अब इसको नहीं, इक्वेशन 1 नहीं, इसको थोड़ा हम अभी आगे सॉल्व करेंगे पहले। x-y इक्वल्स टू 3y-15, x-3y, ये इधर प्लस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 5, तो प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, ठीक है। 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज विल बी कितनी होगी,
x प्लस 10 years, और सोनूज एज कितनी होगी, y प्लस 10 years, ठीक है। और कंडीशन क्या बोली है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो भाई नूरी मान लो अगर 20 साल की है तो सोनू 10 साल का है ना, तो नहीं सोनू 10 साल का नहीं, हाँ मतलब सोनू 10 साल का है क्योंकि वो बोला है ना डबल। तो अगर मेरे को दोनों को इक्वल करना है तो वो सोनू में इंटू टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, छोटे में। तो मैं यहाँ पे सोनू के में इंटू टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आगे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इक्वेशन एलिमिनेशन है, खुद करना, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो बस नॉर्मल माइनस कर देंगे, x माइनस 3y प्लस 10 = 0, ये इक्वेशन 1। x माइनस 2y माइनस 10 = 0, ये इक्वेशन 2। और ये सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये काट दिया, ये कितना हुआ 3y। ये देखो यहाँ पे रफ में कर लेना, 3y प्लस 2y माइनस का y, तो ये माइनस y प्लस का 20 = 0। अरे भाई इनकी तो एज वही, अच्छा नहीं हमने तो 10 साल बाद मानी थी ना। तो अभी प्रेजेंट एज जो y है, y कौन था, सोनू की एज, प्रेजेंट एज अभी आ गई 20। और नाउ पुटिंग y = 20 इन कोई सी भी एक इक्वेशन रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो चाहे, ठीक है। x-3y माइनस 10 = 0, -10 है ना, +10। ये ना गलतियां मत करना वहां एग्जाम में ऐसे, ठीक है। तो x-3 × 20 प्लस 10 = 0, तो x-60 प्लस 10 = 0। तो ये x-50, तो x कितना हो गया 50 प्लस का, है ना। सो नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज 20 years। तो भाई सोनू तो 20 साल का लड़का है, और ये नूरी जी हमारी 50 साल की आंटी है, ठीक है। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। अच्छा जी, तो मतलब अगर मैं टेंस डिजिट को x मान लूं और वंस डिजिट को y मान लूं, तो x प्लस वाई मेरा 9 बोल रखा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। अगर इस नंबर को मैं 9 गुना कर दूं तो ये नंबर डबल है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। चलो ठीक है, इसको बात करते हैं आराम से। कलर चेंज कर लें अब थोड़ा, इससे ब्लू से लिखते हैं। नेवी ब्लू बहुत बढ़िया कलर है। सॉल्यूशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, रबर। आज मेरे को समझ में आ रहा है ये जो लड़कियां अलग अलग पेन यूज करती थी स्कूल टाइम पे, तो मजा तो आ रहा है अलग अलग कलर से लिखने में। ठीक है, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई। तो हमारा नंबर जो लिखा होगा देखने में कैसा लगेगा एक्स वाई, पर असली में नंबर क्या होगा 10x + y। जैसे 73 होता है ना, देखने में 73 है बट क्या होता है 70 + 3 ऐसी, ठीक है। ठीक है, सो आर नंबर इज
10x प्लस वाई 10x। अच्छा देखो इसने क्या कहा है नाउ, सबसे पहली कंडीशन क्या बोली है, सम ऑफ डिजिट्स करो, तो x प्लस वाई करो तो वो आती है 9। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और इसने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ओके, तो ये दुगना है कौन से, जब हम नंबर, जो नंबर आएगा रिवर्स डिजिट्स रिवर्स करके, रिवर्स डिजिट्स रिवर्स करके आएगा 10y प्लस एक्स, है ना। तो ये वाला नंबर 2 टाइम्स है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 2, है ना, नीचे वाले में, क्योंकि ये आधा है तो इसको इंटू 2 करके उसके इक्वल रख देते हैं, खत्म बात। ऑल्सो 9 इंटू 10x प्लस वाई। अगर ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स तो वो तो होता है x प्लस वाई, ठीक है। डिजिट क्या है, मान लो 73 है, इसमें डिजिट्स क्या है, इसमें डिजिट्स है 7 और 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। बट हमारा नंबर क्या है कायदे में, नंबर 7 और 3 थोड़ी ना है, हमारा नंबर है 73, तो वो क्या होता है 70 + 3, ठीक है। 2 टाइम्स 10y प्लस एक्स, बस इसको हमें सॉल्व करना है अब। 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। इसको, ओ भाई 90x तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अच्छा एक काम करें, इसमें से 11 कॉमन ले ले, 11 कॉमन ले लेते हैं, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये जो 11 है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड कर लो, 11 डिवाइड कर लो, वो क्या देगा 0। तो ये 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बाई 11, है ना। और 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। देखो वन क्या है, x प्लस वाई है, दूसरी में क्या है 8x माइनस वाई, तो वाई वाई काट देते हैं ऐड करके, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। सो x प्लस वाई कितना दे रखा है हमारा 9, 8x माइनस वाई कितना है 0, एडिंग 9x इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 1। तो भैया जो हमारा टेंस डिजिट आ गई वो आ गई 1। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 1 1 2 1 3 अप टू 19, तो मतलब 10 से लेके 19 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये देखते हैं बाय क्या आ रहा है, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 8। सो आर रिक्वायर्ड नंबर इज, हमने x को माना था टेंस पे, है ना, तो 18, तो हमारा 18 है वो नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, सेकंड लास्ट पड़ाव है ये, और इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन, फिर हमारा एनसीईआरटी से वाला चैप्टर खत्म, फिर हम आरएस से शुरू कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि भाई अगस्त एंड या सितंबर तक ये वाला कोर्स खत्म हो जाए, पूरी एनसीईआरटी आरएस और हॉट्स का, और उसके बाद फिर हम रिवीजन, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है चैनल पे रिस्पॉन्स आना, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं अपने दोस्तों को वीडियोस भेजो, उनसे बोलो वो अपने दोस्तों को वीडियोस भेजें, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, हम सही करेंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक बार बस मैं चेक कर लूँ। हाँ जी हो रही है, बहुत बढ़िया। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. अच्छा ये 2000 की अभी नोटबंदी हुई है ना शायद जब ही गई होगी मीना जी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप मेरे को 200 के नोट भी मत दो, आप मेरे को 50 और 100 के दे दो, क्या पता 200 के भी फिर बंद हो जाए थोड़े टाइम में, 500 की बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई आप मेरे को 50 और 100 के दे दो। मीना जी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 आर देयर। अच्छा भाई मान लो अगर हम कहें कि उन्होंने 50 के तो एक्स नोट लिए और 100 के वाई नोट लिए, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, कितने दे रखे हैं 25। अच्छा
और अगर मैं पैसों की बात करूं तो अगर उन्होंने एक्स 50 के नोट्स लिए हैं तो 50 के नोट्स में कितने पैसे हैं, 50 इंटू एक्स, प्लस 100 के नोट में कितने हैं, 100 इंटू वाई, ये कितने होगा 2000। तो यही हमारी दो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 notes be x and the number of rupees 100 notes be y। ठीक है, हमारे पास x के 50 के नोट है और y के 100 के y नोट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं हम पे, 25 जो मीना जी को बैंक से मिले हैं। ठीक है, ऑल्सो 50 के कितने नोट है उन पे, एक्स, तो 50x अगर हम लिखें तो ये होगा भाई, मान लो अगर 10 नोट थे उन पे 50 के तो 500 रुपए तो ये हो गए, और प्लस मान लो अगर 10 ही नोट 100 के थे तो कितने हो गए, मतलब 15 नोट 100 के थे तो ये 15, तो 1500 रुपये हो गए। तो अगर वाई हैं, वाई नोट्स हैं 100 के तो 100 वाई हो गए, और ये टोटल कितना दे रखा उन्होंने, कितना कैश विदड्रॉ करा, 2000 रुपीज, तो ये 2000 के इक्वल है। अब इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से 50 कॉमन आ रहा है तो ये एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 2000 हो गया, एक तो ये गया और एक 50 गया। चलो 5 छोड़ देते हैं हम, 5 को हम खुद ही काट देंगे यहाँ पे, 200/5 कितना हो गया 40, तो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 40, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एक्स प्लस वाई 25 पहली इक्वेशन, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 40 ये दूसरी इक्वेशन। थोड़ा गंदा सा नहीं लग रहा, साफ साफ लिखता है क्या लिखता था, यहाँ तो पेपर भी वेस्ट नहीं हो रहा, ये तो पूरी वो है क्या कहता है, सिंकोरिया वाली नोटबुक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर वेस्टेज है ही नहीं, यहाँ पे खुला खुला लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेमोरी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि देखो x ऊपर पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, तो हमने इसको कर दिया सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ क्या हो गया माइनस का y, ये क्या हो गया माइनस का 15, तो y हो गया प्लस का 15। ठीक है, जब y प्लस का 15 हो गया, पुटिंग x, वो x नहीं, y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। 1 क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, 25, y को 15 रख देंगे फिर, तो हमारा x आ गया 10। तो हम पे 10 तो 50 के नोट है तो 500 रुपए वो हो गए, और हम पे 15 100 के नोट हैं तो कितने हो गए 1500, तो 1500 प्लस 500, 1500 प्लस 500, 2000 रुपीज। तो भैया हमारा आंसर भी सही है, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो हमसे नोट्स पूछे थे ना। ओके, तो मीना जी, आप भी मत लिखना जी, मैं लिख रहा हूँ बस, मीना जी गॉट 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, और एक हमने बना ली लाइन, इस चीज की लाइन है ये, जो हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है रबर की लाइन है। ठीक है, a leading library has a charged fixed charge for the first 3 days and additional charges for each day after that. Sarita ji paid 27 rupees for a book kept for 7 days. Okay. While Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days.
फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड फिक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे। अच्छा तो जी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो कहती है कि भाई पहले 3 दिन के तो आपको इतने पैसे देने ही देने हैं, उसके बाद हम पर डे के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। तो जो फिक्स चार्ज होंगे वो आपके फर्स्ट 3 डेज कवर करेंगे, उसके बाद हम आप जितने भी दिन के लिए लोगे हम आपसे उतने पैसे लेते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कितने दिन के लिए विड्रॉ करी, जो सरिता जी है उन्होंने 7 दिन के लिए करी, तो 3 दिन के पैसे तो फिक्स चार्ज में चले गए, कितने दिन के बचे, 4 दिन के पैसे बचे। ओके, तो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द पर डे चार्ज बोला है, चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। तो देखो ये जो एक्स है ना, इस एक्स में वो कह रहा है कि भाई 3 डेज के पैसे हैं शुरू के, आपने एक्स रुपीज दिए, 3 दिन तो रख लो, उसके बाद 3 दिन से ज्यादा जितने भी दिन रखोगे, मान लो आपने 10 दिन 10 दिन रखी टोटल, तो शुरू के 3 दिन के पैसे तो हमने पहले आपसे ले लिए जो एक्स में है, अब बचे 7 दिन, तो आप 7 डेज के पैसे दे जाओ वाई रुपीज के हिसाब से, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जो सरिता जी है, उन्होंने 7 दिन रखी, 7 दिन से 3 दिन के पैसे तो फिक्स प्राइस में चलेगा ऑलरेडी, कितने दिन बचे, 4 दिन, तो 4y इक्वल्स टू 27, ये हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, फिक्स चार्ज तो दूसरे सुशी जी ने भी दी, तो y प्लस, सुशी जी ने कितने दिन रखी, 5 दिन, 5 दिन में 3 दिन तो हमने पहली पैसे ले लिए फिक्स चार्ज के, है ना, 3 दिन जब हमने पहली फिक्स चार्ज के पैसे ले लिए तो कितने दिन बचे, 2 दिन, 2 दिन के उनको पे करने हैं वाई के हिसाब से, वो उन्होंने दिया 21 रुपीज टोटल, ठीक है। सो नाउ एक्स प्लस, ये देखो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, और सिंगल सिंगल एक्स है, दोनों वन मतलब 1x है, इसको माइनस कर देना दोनों की इक्वेशन को, खत्म हुआ 27, ये इक्वेशन 1, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 21, ये इक्वेशन 2, और ये सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, तो ये x प्लस और ये x माइनस, ये तो कट गया, ये कितना आ गया, 2y इक्वल्स टू 6, y आ गया 6। तो भाई जो पर डे कॉस्ट है वो तो है 3 रुपए। अब फिक्स चार्जेस निकाल लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू x नहीं, y इक्वल्स टू 3, अरे इन इक्वेशन देखो कौन सी छोटी लग रही है देखने में, उसमें ऊपर 4y है, इसमें 2y है, तो ये थोड़ी हल्की लग रही है, इसमें रख लेते हैं, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, तो x इक्वल 15 रुपए। तो भाई जैसे ही आप गए लाइब्रेरी ने 15 रुपए लिए, अब कहा भाई 3 दिन बाद ये आपके 3 दिन के पैसे हो गए 15 रुपए, उसके बाद आप जितना और लोगे, जितने भी दिन और लोगे, उसके हम 3 रुपए के हिसाब से आपसे पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो बस आसान सा क्वेश्चन था, ये टैक्सी की तरह ही था। तो फिक्स्ड चार्जेस आर ₹15 and charges charges taken per day is ₹3, ठीक है। तो ये कर दिया, ये हमने बक्से में बंद कर दो या चलो हाईलाइट कर दो, बस ये 15 है, ठीक है, और ये हमारा आंसर। तो इन 2 वेरिएबल की एनसीईआरटी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे आरएस। ये देखो आरएस भी रेडी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा आरएस के सारी एक्सरसाइजेस एग्जाम्पल जो जो इम्पोर्टेंट है, ये सब पड़े हुए हैं रेडी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है आरएस में सॉल्व करने के लिए, हम सब सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियोस भेजो, अगर अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को भेजो, और हमें सपोर्ट करो, ताकि मैथ्स के अलावा थोड़े टाइम में, या फिर मतलब अभी तो चलो हम 10th कर रहे हैं, फिर हम 11 12th में भी एक्सपैंड कर सके, और
एक्सपैंड करने के साथ साथ मैथ्स में हम दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ऑफ कोर्स हिंदी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आजकल हिंदी पढ़नी नहीं आती, सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, आपको अपनी मदर टंग को पढ़ना नहीं आता, कितनी मतलब दुख की बात है ये चीज, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। फिर देखते हैं 11th 12th में भी हम मूव ऑन करेंगे कि भाई 11th 12th के सब्जेक्ट भी हम उठाएं और वो भी पढ़ा पाए, ठीक है। और देखते हैं, हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई हम बहुत 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 लगभग लगभग फ्री में हर बच्चे को पढ़ा पाए जिसका पढ़ने का मन है, ठीक है। तो ये हमारा अभी V2 क्लासेस का टारगेट है। और कोई नहीं, हम इसको धीरे धीरे अचीव करेंगे। जितना सपोर्ट आप कर सकते हो करो, और सपोर्ट कुछ पैसों से नहीं करना, जस्ट हेल्प करो हमारी चैनल को ग्रो करने में। और हम ये वाला चीज मीटअप करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत कम मिनिमम बिल्कुल चार्जेस में हम देखते हैं। अभी तो खैर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बाद में भी हम देखते हैं, लगभग लगभग बहुत मिनिमम चार्जेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमेशा, ठीक है। तो चलो, ओके, बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, अच्छे से खाओ पियो, और बिल्कुल फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ खाओ। मम्मी जो दे रही है, चाहे कैसे भी खिला रही है, जबरदस्ती खिला रही है, मारपीट के खिला रही है, वो अच्छी चीज ही खिला रही है, ठीक है। तो आपके भले के लिए कर रही है। तो घर वालों का अपना रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, आसपास के दोस्तों का अच्छे से ध्यान रखो, और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, बाय बाय, अच्छे से मजे करो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आर एस शुरू करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। चलो, बाय बाय।